अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूं। आज तकरीबन 8 से 9 घंटे अडयाला जेल के अंदर दो अहम तरीन केसेस की इसमें समाअत होती रही है, जिसमें तोशा खाना और साइफ़र केस जो है वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आज की 8 घंटे दौरान क्या कुछ होता रहा है, क्यों अदालत का वेन्यू तब्दील हुआ और जजेस के दरमियान और इमरान खान के दरमियान क्यों तल कलामी होती रही, वकला जो है वो सारा दिन क्या करते रहे और इस 8 से 9 घंटे के दौरान अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसमें क्या कुछ होता रहा है, ये सारी स्टोरी आपको बताएंगे। इसमें चंद एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आज एक अदालत का वेन्यू भी तब्दील किया गया और उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो तोशा खाना केस है, तोशा खाना केस में आज इमरान खान ने जो है वो अपना वकील तब्दील करने की एक दरख्वास्त दी थी, जिसको प्रोसिक्यूशन ने जो है जिसकी मुखालफत की और कहा कि तोशा खाना केस में अब जो है ये 10वें वकील का वकालतनामा जो है वो जमा करवाया जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने इसकी मुखालफत की। वकील जो है चौधरी ज़हीर अब्बास, ये इमरान खान के नए वकील का जो है वो वकालतनामा तोशा खाना रेफरेंस केस में जो है वो जमा करवाया गया है। इसमें जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से बार बार कहा गया कि जो पीटीआई के वकील हैं वो इस केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और हर नई समाअत पर जो है वो नए वकील का वकालतनामा जमा करवाया जाता है। उसके बाद नैब ने 20 गवाहों से जो 16 गवाह थे उनके बयान रिकॉर्ड किए और 4 गवाह को जो है वो वापस ले लिया गया। 5 जो है उन पर वकलाए सफाई ने जिरा मुकम्मल की और तोशा खाना रेफरेंस में अदालत ने जो पीटीआई है उसका, यानी कि जो इमरान खान के वकला का हक़ दिफा है वो ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, उसका क्यों ख़त्म किया गया है। उसकी वजह यह है कि आज कमरे अदालत के अंदर एक दौरान साइफ़र केस की समाअत चल रही थी, तो दूसरी दौरान जब साइफ़र केस में थोड़ा सा वक्फा किया गया तो जो जज हैं मोहम्मद बशीर वो आ गए। जज मोहम्मद बशीर आए और केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो बैरिस्टर सलमान सफदर चूँकि तोशा खाना केस में वकील नहीं हैं, तो उन्होंने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब की तरफ से थे अमजद परवेज़ साहब के साथ, उनके साथ उन्होंने एक मुकालमा किया। मुकालमे की बुनियाद पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि आप तो इस केस में वकील ही नहीं हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं। तो इन दोनों वकला के दरमियान बैरिस्टर सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो नैब हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा तल कलामी हुई और इस तल कलामी के बायस जो जज बशीर हैं वो अपनी कुर्सी से उठे और कुर्सी से उठकर जो है वो कमरे अदालत से बाहर चले गए। इसी दौरान जो है वो कमरे अदालत जो यहाँ पर बना हुआ है, कम्युनिटी हॉल है जो भी आप उसे कहें, उसकी जो है वो लाइट चली गई और वहाँ पर आपको पता है कि चूँकि रोशनी नहीं थी तो जो इसमें साइफ़र केस की समाअत में इसलिए वक्फा कर दिया था। तो पीटीआई के वकला को गुज़िश्ता समाअत पर बुलाया गया था और हक़ जिरा दिया गया कि आप आएँ और जिरा करें। तोशा खाना रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। तोशा खाना रेफरेंस में इसमें जो है वो पीटीआई के वकील मौजूद नहीं थे। आज शहबाज खोसा अदालत में पेश हुए और शहबाज खोसा ने अदालत को बताया कि मैं अपने वालिद की कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन छोड़कर आया हूँ, ठीक है, और हमें जो है वो हक़ दिफा दिया जाए, जिस पर अदालत ने इनका हक़ दिफा ख़त्म किया और पीटीआई की जो जिरा है, जो गवाहों के ऊपर जिरा है, वो अब पीटीआई की नहीं रही। यानी कि अब ये होगा कि जो एक पहले अदालत ने साइफ़र केस में जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए थे, अब इस केस में भी जो है वो अदालत जो गवाह हैं उनसे खुद कुछ न कुछ सवाल पूछ लेगी। पीटीआई के वकील जो हैं वो अब इस केस में मज़ीद जिरा नहीं कर सकेंगे। केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है और आइंदा समाअत पर तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी के हवाले से 342 का बयान जो है वो गवाह का रिकॉर्ड किया जाएगा और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स और क्रक्स ऑफ द डे अगर कहें कि आज साइफ़र केस जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। आज इमरान खान साहब के हवाले से भी बात बताऊंगा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी अहम तरीन जो है वो साइफ़र केस था। और साइफ़र केस में आज जो इमरान खान थोड़ी देर के लिए हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि साइफ़र केस में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन पर पीटीआई की जानिब से जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया गया कि आप हमारा केस ना सुने, अदम एतमाद का इज़हार कर दिया पीटीआई वकला ने। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर बाद इमरान खान जो है वो आए और इमरान खान ने कहा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बात उन्होंने ये की कि जो इसमें असद मजीद हैं और सुहेल महमूद जो हैं उन दोनों पर मैं ख़ुद जिरा करूँगा
और मेरी जिरा आपने नोट करनी है ताकि आपको पता हो कि असल में साइफर भेजा किसने है। ये एक तो डोनाल्ड लू को बचाना चाहते हैं और दूसरा जनरल बाजवा को ये बचाना चाहते हैं। लेकिन जब इन दोनों गवाहों पर मैं जिरा करूँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में साइफर आया कहाँ से था। इसके बाद जो इसमें एक और अहम तरीन बात ये थी कि जो इसमें वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर और बाकी जो वकला हैं, उन्होंने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन पर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर जज साहब ने उनकी ये अपील जो है वो मुस्तरद करके साइफर केस में भी पीटीआई का जो है वो उन्होंने हक़ दिफा ख़त्म कर दिया। और यानी कि जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए थे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के, वो दोनों ही अब जो है वो सरकारी गवाहों पर जिरा करेंगे और इस वक्त जिरा कर रहे हैं। साइफर केस में आज इम्पॉर्टेंट तरीन ये था कि जो आज़म खान थे, आज़म खान सुबह 10 बजे बताया ये जा रहा है कि 12 बजे के करीब आज़म खान जो है वो अडयाला जेल पहुंचे और इमरान खान के जो वकला टीम बाहर आई हुई थी उनको बाहर रोक लिया गया। यानी कि आज़म खान पर भी जो है वो स्टेट डिफेंस कौंसिल जो थी उन्होंने ही आज़म खान पर भी जिरा की। इमरान खान के जो अपने वकील थे उनको आज़म खान पर जिरा नहीं करने दी गई। इसका बार बार जिक्र इमरान खान ने भी आज मीडिया के सामने किया है। उसके बाद एक और बड़ी अहम तरीन बात आज अडयाला जेल के कमरा अदालत के अंदर ये थी कि साइफर केस की समाअत थोड़ी ही देर के लिए मुलतवी हुई। हमें बताया गया कि जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं और उनका जो अमला है वो खाना खाने जा रहा है, तो हमने भी अपील की। फिर जेल इंतज़ामिया ने बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ था सहाफ़ियों के लिए। उन्होंने हमें वहाँ पर जो है वो एक कमरे के अंदर ले गए, खाना भी हमने खाया, चाय भी पी। तो इस दौरान जब हम वापस आए तो जो कमरा अदालत है उसकी लाइट नहीं थी, साइफर केस की समाअत मुलतवी थी। जो इमरान खान के वकील हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम, उन्होंने आकर हमें बताया कि वो जो पूरी प्रोसिक्यूशन है और जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं वो इस वक्त एक जो है वो कमरे में मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रही है। यानी कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन पूरी प्रोसिक्यूशन को लेकर बैठे हैं। तो हमने तो बात को इग्नोर किया कि इस तरह से नहीं हो सकता कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो है वो एक ही किसी मतलब एक साइड को लेकर बैठे हों, प्रोसिक्यूशन को लेकर बैठे हों। इसके बाद साबित ये यहाँ से हुआ कि थोड़ी ही देर बाद जो एक नुमाइंदा आया और उस अदालती नुमाइंदे ने आकर बताया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो जज साहब बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा किधर बुला रहे हैं जज साहब? उन्होंने कहा वो एक नया कमरा अदालत बनाया गया है, एक अदालत का वेन्यू तब्दील कर दिया गया है, वहाँ पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो पीटीआई वकला थे वो बड़े हैरतज़दा उन्होंने आंखों से देखा। इमरान खान बड़े जो है वो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनकी बहनें, बाकी जितनी भी लीगल टीम थी वो सारे बड़े हैरत अंगेज़ हुए कि ये कैसे कह सकते हैं कि अदालत जज साहब ने जो है वो अदालत का वेन्यू ही तब्दील कर दिया है, यानी कि कमरे अदालत को तब्दील कर दिया है। इसमें क्योंकि सुहेल महमूद और असद मजीद के बयान पर जो है वो जिरा होनी थी और इस दौरान हम में से 3 साफ़ी ऐसे थे, 3 रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर ऐसे थे जिनको जो है वो बुलाया गया अंदर से और उन्हें लेकर जाया गया उस नए कमरे अदालत के अंदर जहां पर बाकी साफ़ियों को नहीं जाने दिया गया। और इस पर जो है वो अदालत ने बार बार इमरान खान को बुलाया। यानी कि हम नोट करते रहे तो तकरीबन 6 मरतबा जो है वो अंदर से कॉल आई कि इमरान खान जो है वो आ जाएँ, शाह महमूद कुरैशी आ जाएँ उस नए कमरे अदालत के अंदर। शाह महमूद कुरैशी चले गए लेकिन इमरान खान जो है 6 मरतबा भी बुलाने के बावजूद उस नए कमरे अदालत के अंदर नहीं गए, क्योंकि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जो पीटीआई वकला थे उनको डिसअलाउ कर दिया था कि जब वो नए कमरे अदालत के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि जब पीटीआई वकला को मुझ पर एतबार ही नहीं है, मुझ पर एतमाद ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि आप यहाँ आकर जिरा करें। तो उन्होंने पीटीआई वकला को डिसअलाउ कर दिया और इमरान खान को बुलाते रहे। इसी दौरान ही जो है वो साइफर केस की समाअत, चूँकि अडयाला जेल का वो जो पुराना कमरा अदालत था वहाँ पर कोई नहीं था, हम उठकर चले गए। इसी दौरान जब हम जेल के अंदर आ रहे थे तो फिर हमने एक साइड पे देखा कि एक छोटे से कमरे के अंदर जो है वो ये समाअत चल रही थी और उस समाअत में जो है वो हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बहुत ज़्यादा बरम थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है वो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आ रही थी। और इमरान खान के जो वकील हैं उस्मान गिल, वो उस वक्त उस छोटे से कमरे के बाहर बैठे थे। लेकिन हमें बताया गया अभी थोड़ी ही देर बाद जो है वो पीटीआई के वकला यहाँ से निकले हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान जो है वो आखिर में चले गए और दूर होकर जो है वो समाअत को सुनते रहे। ये आज अडयाला जेल का अंदर जो कुछ सूरत हाल थी वो हमने आपको बताई है। साइफर केस में ऑलमोस्ट तमाम गवाहों के बयान जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और इसके बाद फिर साइफर केस का जो मुतवक्के फ़ैसला है, या आप ये कह लें कि जो कुछ कार्रवाई हमने देखी है उसके मुताबिक 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो साइफर केस का फ़ैसला आ सकता है।
तोशाखाना केस जो है, तोशाखाना केस में सिर्फ 342 का बयान कल रिकॉर्ड होना है इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसके बाद ये फैसला भी महफूज हो जाएगा। यानी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट तरीन फैसले, तोशाखाना और साइफर केस, इन दोनों केसेस में 8 फरवरी से पहले फैसला मुतवक्के है। और आज जो कुछ भी होता रहा, इमरान खान बार बार जो है वो इस बात की वजाहत करते रहे कि आप देखें, मीडिया देखे कि ये क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि मीडिया भी अगर आवाज़ उठाए तो कितनी आवाज़ उठा सकता है कि जो है वो जज बशीर वहाँ पर गुस्सा होकर चले गए, जज अबुल हसन जुल्करनैन गुस्सा होकर चले गए। उसके बाद जो है वो PTI के वकला का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया, उनको सुना नहीं गया। ये सारी कुछ सूरत हाल थी। टोटल 9 घंटे की समाअत हुई है और इस 9 घंटे की समाअत के दौरान इमरान खान ने कोई चंद ही वो पुरानी बातें की हैं कि जनरल बाजवा के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बातें की। इमरान खान ज़ाहिर है उनको एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब उनको जो है वो सज़ा सुनाने लगे हैं इन दोनों केसेस में। तो आज उनके चेहरे पे हमने ज़रा सी जो घबराहट है वो हमें देखने को मिली, और शाह महमूद कुरैशी के चेहरे पर भी हमें घबराहट देखने को मिली कि ये आखिरकार इन दोनों मुल्ज़िमान को भी पता चल चुका है कि इन केसेस में अब सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन देखते हैं अगले 2 से 3 दिन जो है वो इन दोनों केसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।